सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत अंतरा भाग 2 आपकी पुस्तक है हिंदी साहित्य में, उसका पाठ है केशवदास, यानी पाठ संख्या 10। पाठ 10 में केशवदास, उनका हम परिचय और उसके पदों की व्याख्या और उसके लिए मुख्य प्रश्नोत्तर आज हम पढ़ेंगे। यानी इसमें जैसे परिचय आपको किस प्रकार लिखना है, किस शैली में लिखना है, परिचय कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये हमें देखना है। जैसे परिचय आपके लगभग 5 अंकों का परिचय आएगा, तो परिचय को आप सटीक और अच्छी शैली में कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा आपकी व्याख्या आएगी, प्रत्येक व्याख्या 5 अंकों की होगी। तो यानी एक पार्ट में से बहुत सारे जो प्रश्नों का अंक भार बढ़ जाता है। मुख्य प्रश्न इसके कौन कौन से हैं, इस पार्ट में से बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न कौन कौन से हैं, तो इसमें मैं आपको लगभग 15 प्रश्न लिखवाऊंगा, यानी 15 प्रश्नों के उत्तर सहित लिखवाऊंगा। और आपको व्याख्या जो है 3 पद है, उन तीनों पदों की व्याख्या करवाऊंगा। और इसके साथ ही आपको परिचय जो है, इसका परिचय हमें कैसे लिखना है केशवदास का, वो जैसे मान लो कुछ बातें बुक में भी छोड़ दी गई, उन बातों को भी हम शामिल करके देखेंगे। और आपके लिए मैं ये चाहता हूं कि ये पाठ आपकी पूरी अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए। जैसे मान लो इसमें से कोई व्याख्या आ गई, तो व्याख्या आप अच्छी तरह से हल कर सको। तो उम्मीद करता हूं कि पाठ आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पाठ समझ में आ जाता है तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और आपको आगे जो नंबर बताए गए हैं उन नंबरों पे आप जरूर लिखें कि हमें पाठ समझ में आया है, या पाठ में और भी अगर मान लो किसी तरह की कोई गुंजाइश हो, किसी तरह की कोई सुधार की गुंजाइश हो, तो आप जरूर लिखेंगे कि इस तरह हमें और गाइड करें। 12th कक्षा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम यानी लगभग 3 साल से संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बोर्ड के हिसाब से करवाया जाता है। तो अब भी आपके पाठ्यक्रम पूरा होने वाला है, यानी अंतरा जो किताब है, अंतरा किताब लगभग पूरी होने वाली है। जो भी पाठ आप चाहिए आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको अवश्य ही भेज दूंगा। तो चलिए अपन पहले इनका कवि का परिचय बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इनकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, या सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। परिचय देखिए किस प्रकार आता है। परिचय आप किस प्रकार पढ़ेंगे। परिचय में आपको सबसे पहले देखिए, जैसे आपके लिखा होगा महाकवि केशवदास का साहित्यिक परिचय दीजिए। अब आपकी ये कॉपी है, ये मान लीजिए यहाँ केशवदास लिख दिया आपने, ठीक है। और इसके बाद इनकी डेट ऑफ बर्थ, यानी आपने इसकी जन्म तिथि लिख दी 1555 से 1617, ये यहीं लिख दिया। अब आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि उनका जन्म 1555 में हुआ, मृत्यु 1617 में हुई, यहाँ जो लिख दिया। अब इसके बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं। सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट है। केशवदास, केशवदास के बाद में यानी किसी भी कवि का लिखो तो उनके बाद में यहाँ पर आप लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे जन्म। जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह उनके आश्रयदाता थे। उन्होंने इनकी काव्य प्रतिभा पर मुग्ध होकर इन्हें 21 गांव दान में दिए। मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। केशवदास साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति और ज्योतिष के मर्मज्ञ थे, अर्थात अच्छे जानकार थे। काव्य में अति चमत्कार और पांडित्य प्रदर्शन के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशवदास ने व्यवस्थित रीति ग्रंथों की रचनाएं की और आचार्य पद प्राप्त किया था। यानी ये आचार्य भी थे, इनको आचार्य भी कहा जाता है, कवि भी कहा जाता है, इतिहासकार भी कहा जाता है, यानी इतिहास की बातें भी इन्होंने लिखी है। तो कई बातें लिखी है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक अंडरलाइन करके यहाँ लिख दो केशवदास की मुख्य रचनाएं, और इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। अब अंडरलाइन इसके नीचे देख लो, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी। अब यहाँ पर आप मुख्य रचनाएं नाम लिख दो, केशवदास की रचनाएं नहीं, मुख्य रचनाएं, जिसमें आप जैसे 3, 4, 5 जो रचनाएं आपको याद है वो आप लिख दो। रतन बावनी, रतन बावनी इनका प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन सा? रतन बावनी। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है आपके इसमें से कि इनका प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वो रतन बावनी। 1617 ईस्वी में इस महाकवि, आचार्य एवं इतिहासकार का स्वर्गारोहण हुआ या देहांत हो गया। बस इतना सा परिचय आपको याद करना है, ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है। अब हम इसकी व्याख्या पर चलते हैं, इनके जो पद हैं उन पदों की व्याख्याओं पर चलते हैं। तो व्याख्याओं में देखिए, सबसे पहले है इनके सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना, प्रत्येक जहां भी हम व्याख्या करें तो व्याख्या करते समय हमें इनके अर्थ जो है, इनके जो कठिन शब्द है उनका पहले अर्थ जान लेते हैं, फिर उनकी व्याख्या करते हैं। 3 प्रोसेस से हमें गुजरना होता है। सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है, फिर उनकी
व्याख्या की जाती है और व्याख्या के बाद में विशेष लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? विशेष लिखा जाता है। ये तीनों चीज आपको लिखनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले कवि ने क्या लिखा है कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, कही कही हारे सब कही ने काहू लही। भावी भूत व्रतमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों पुनः बखानी काहू पे गई। पति बने 4 मुख, भूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि है नहीं नहीं। बानी, बानी यानी सरस्वती, क्या है? जग रानी यानी संसार की रानी, उदारता यानी महानता, बखानी यानी वर्णन करना, ऐसी मति, मति यानी बुद्धि किसके पास है? देवता, देवता तो है, प्रसिद्ध सिद्ध अर्थात सिद्ध, ऋषिराज या ऋषियों का समूह, तप वृंद तपस्वी, कहीं कहीं कह कह करके हार गए हैं। भावी यानी भविष्य, भूत यानी भूत भूतकाल, वर्तमान काल, जगत बखानत है वर्णन करते हैं। क्यों हुना बखानी, बखानी यानी वर्णन नहीं किया गया है। पति बने 4 मुख, 4 मुख का यहाँ पर अर्थ है ब्रह्मा जी, 4 मुख का अर्थ है ब्रह्मा। पूत बने 5 मुख, इसका अर्थ है यहाँ पर शिव। और नाती, नाती, नाती यानी पौत्र कह सकते हैं इसका। और षटमुख, षटमुख है यहाँ पर षडानन, जिसको हम कार्तिकेय कहते हैं, कार्तिकेय। अब देखिए, यहां पर हमने थोड़ा सा इनका अर्थ जान लिया। अब प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत पद महाकवि एवं कठिन काव्य के प्रेत केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका में से उद्धृत है। इसमें कवि ने मां शारदे की उदारता का वर्णन किया है। प्रसंग हो गया। अब व्याख्या देखिए। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, केशवदास कहते हैं कि शारदे अर्थात संसार की रानी सरस्वती की उदारता का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका वर्णन करने की बुद्धि किसी के पास नहीं है। ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, अर्थात उनके पास, किसी के पास इस प्रकार की बुद्धि नहीं है जो मां शारदे की उदारता का वर्णन कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप व्रत, सरस्वती का वर्णन करने के लिए देवता और अपनी सिद्धियों से प्रसिद्ध होने वाले सिद्ध ऋषियों का समूह अर्थात ऋषिगण एवं तपस्वी सभी ने अपने अपने बल बुद्धि के हिसाब से या अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सरस्वती का वर्णन किया है, लेकिन फिर भी उनका संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाए, उनकी उदारता का संपूर्ण वर्णन नहीं कर पाए। भावी भूत वर्तमान जगत बखारत है। भावी अर्थात भविष्यत काल में, भूतकाल में और वर्तमान काल में, प्रत्येक काल में सरस्वती की उदारता का वर्णन होता आया है। भविष्यत काल में, भूतकाल में और वर्तमान काल में, यानी वर्तमान काल से लेकर के और भूतकाल तक सरस्वती की उदारता का वर्णन होता आया है। लेकिन केशवदास कहते हैं कि किसी भी समय में सरस्वती की उदारता का पूर्ण वर्णन नहीं हो सका है। पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि है नहीं नहीं। और केशवदास अंत में कहते हैं कि जिनके पति 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, पुत्र जिनके 5 मुखों वाले शिव जी हैं, और नाती जिनके कार्तिकेय है, अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से, शिव ने अपने 5 मुखों से और कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों से सरस्वती की उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया है। फिर भी हर बार सरस्वती की उदारता जो है में नवीनता बनी रहती है और उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाते हैं। अर्थात ब्रह्मा, शिव और कार्तिकेय भी जिससे सरस्वती का वर्णन नहीं कर पाए, उनका वर्णन करने की सामर्थ्य हम में नहीं है। यहां तक तो हम इसकी व्याख्या हो गई। अब इसमें विशेष बात क्या लग रही है? देखिए, इसमें विशेष क्या है। एक तो इसमें विशेष में आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है, कला पक्ष और भाव पक्ष। भाव पक्ष में तो आप लिख दें कि सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है। ठीक है। अब कला में देखिए, एक तो जैसे देखिए भई, लई और गई, यहां पे अलंकार है, तो अलंकार में आप अंत्यानुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। यहां पर कौन सा अलंकार है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसके अलावा देखिए और कौन सा अलंकार है?
कही कही, अंत्यानुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश जहां पे होता है, अर्थात जब किसी शब्द को 2 बार लिखा जाता है और दोनों बार अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश के साथ साथ विशेषोक्ति अलंकार भी इसमें है, क्योंकि विशेषोक्तियों का वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा आप इसमें भाषा, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। बस इतना लिख देंगे, बहुत है। अब हम अगले पद पर चलते हैं। केशवदास का दूसरा पद आपके है पंचवटी वर्णन, यानी पंचवटी का वर्णन। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे बता देना चाहूंगा कि आपके जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप बनाए हुए हैं वो इन नंबरों पे बनाए गए हैं, यानी 9610208295। इन पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। बॉयज गर्ल्स के लिए अलग अलग है और राजस्थान के लिए। और पहले आपको इंट्रो में बता दिया गया है कि कौन कौन से ग्रुप है, उसमें क्या क्या है, तो आप ऐड हो सकते हैं, निःशुल्क ऐड हो सकते हैं, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें पंचवटी वर्णन में क्या लिखते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रह जा एक घटी, निगटी रुचि मीचू गटी हु गटी जग जीव जति न की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, चहु और नाचत मुक्त नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। कितना सुंदर वर्णन किया है। यानी पंचवटी जो है लक्ष्मण के माध्यम से वर्णन हो रहा है। लक्ष्मण यानी जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में थे और वहां पर उन्होंने जो पंचवटी बनाई थी, रहने के लिए जो आवास बनाया था, उस आवास का सुंदर वर्णन करते हुए लक्ष्मण बता रहे हैं। प्रसंग में आपको उसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत पद केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से लिया गया है, या रामचंद्रिका में से लिया गया है, जिसमें लक्ष्मण ने पंचवटी का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वर्णन करते हुए क्या लिखते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी। दुपटी का अर्थ होता है चादर। कवि कहते हैं कि लक्ष्मण ने कहा कि जब पंचवटी पर आते ही या पंचवटी में प्रवेश करते ही व्यक्ति के दुखों की चादर फट जाती है, अर्थात उसके संपूर्ण दुख दूर हो जाते हैं और कपटी व्यक्ति वहां पर एक घड़ी भी वहां पर नहीं रह सकता, अर्थात कुछ समय के लिए भी वहां पर नहीं रह सकता। निगटी रुचि मीचू घटी हु घटी। और आगे कवि लिखते हैं कि यहां आकर के संसार के प्राणी जो है वो उनकी मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है। निगटी रुचि, रुचि यानी मीचू, ये मीचू यानी मृत्यु, घटी हु घटी जग जीव जति न की छूट जाती, यानी यहां आकर के और प्राणियों की मृत्यु के प्रति रुचि घट जाती है, रुचि समाप्त हो जाती है। यहां पर आकर के कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता और घड़ी घड़ी जग जीव जति नदी छूटी तटी, यहां आकर के योगी मुनि अपनी तपस्या भूल जाते हैं। जग जीव जतिन, जतिन मतलब यति, तपस्वी, यहां आकर के योगी मुनि अपनी तपस्या भूल जाते हैं। अग ओग की बेरी कटी विकटी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी। अग ओग का मतलब था पापों का समूह, पापों का समूह। बेरी, बेरी यानी बेड़ी, कटी यानी कट जाती है, विकट यानी भयंकर, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। यहां आकर के यानी व्यक्ति जब पंचवटी पर पहुंचने पर पापों के समूह की बेड़ी कट जाती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, अर्थात महान या भयंकर पापों की बेड़ी या पापों का बंधन या पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, यानी पंचवटी के निकट पहुंचते ही ज्ञान की गठरी खुल जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, अर्थात ज्ञान की गठरी है वो खुल जाती है, अर्थात व्यक्ति ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित हो जाता है। चहु ओरन नाचत मुक्त नटी, मुक्त नटी मुक्ति रूपी नटी, गुण धूर जटी, धूर जटी यानी शिव, वन पंचवटी। और आगे कहते हैं कि यहां चारों ओर मुक्ति की इच्छा नटनी के समान, यानी मुक्ति है, मुक्ति की इच्छा नटनी के समान नृत्य करती रहती है। चहु ओरन नाचत मुक्त नटी, यानी मुक्ति रूपी जो नृत्यका है यहां पर चारों ओर नाचती रहती है। कहने का अर्थ है कि चारों ओर यहां पर मुक्ति व्याप्त है। यहां आने पर व्यक्ति पाप बंधनों से मुक्त होकर के उसकी मुक्ति हो जाती है। गुण धूर जटीवन पंचवटी,
इसका अर्थ है कि यहां पर पंचवटी में पहुंचते ही मुक्ति हो जाती है, और यह पंचवटी ऐसे गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान शिव के समान है, भगवान शंकर के समान है। गुण धूर जटी, अर्थात यह जो पंचवटी है, यह पंचवटी भगवान शिव के गुणों के समान है, अर्थात भगवान शिव के समान है। जैसे शिव के पास जाते ही हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह पंचवटी है। अब आप इसमें देखिए कौन कौन से अलंकार है। अलंकार एक तो अनुप्रास तो है ही है, अनुप्रास तो है ही। अनुप्रास के अलावा आपके कौन सा अलंकार है, इसमें यमक अलंकार है। देखो, गटी हूं गटी, यहां पर अलंकार है यमक। और इसके अलावा आपके दुख की दुपटी, इसमें रूपक अलंकार है, दुख रूपी दुपटी। और उपमा अलंकार भी है, इसमें उपमा अलंकार भी है। गुरु ज्ञान गटी, यहां पर भी रूपक अलंकार है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और गयपद शैली में लिखा गया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला पद देखिए, अगले पद में क्या है। अगले पद में देखिए, अगला पद है अंगद के द्वारा। अंगद आप जानते हैं बाली का पुत्र था। बाली और सुग्रीव नाम के दो वानर थे, उनका पुत्र था अंगद। और अंगद क्या करता है, अंगद रावण की सभा में जाता है। वहां रावण की सभा में जाकर के और भगवान श्री राम के प्रताप का बल उन्हें बताता है कि तुमने जिससे दुश्मनी ली है वह कोई मामूली इंसान नहीं है, सामान्य मनुष्य नहीं है। आपने उनको पहचाना नहीं, इतनी करामात देकर के भी तुमने नहीं पहचाना। तब देखिए, इसमें बहुत ही सुंदर इसको हम गा सकते हैं कि सिंधु तर्यो उनके बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। बांधोई बांधत सोन बन्यो, उन बारिधि बांध के बाट करी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें, दस कंठन जानन जानी परी। तेलन तूलनि पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। यानी कहते हैं कि इसमें भी वही बात है, यानी अंगद और रावण का संवाद इसमें व्यक्त किया गया है। सिंधु तरियो उनके बनरा, बनरा का मतलब वानर। धनुरेग यानी धनुष द्वारा खींची गई रेख, तरी यानी पार नहीं हो सकी, सिंधु यानी सागर या समुद्र। अंगद रावण से कहता है कि हे रावण, सिंधु तरियो उनके बनरा, अर्थात उनके बंदरों की फौज ने, अर्थात उनके वानर ने सागर को पार कर लिया, और तुम लक्ष्मण द्वारा खींची गई एक धनुर्रेखा पार नहीं कर पाए। बांधो ही बांधत सोन बन्यो, आपने उस वानर को बांधने की लाख कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो समुद्र को बांध करके भी रास्ता बना लिया, अर्थात समुद्र को बांध करके भी उन्होंने रास्ता बना लिया। हे रावण, अंगद आगे कहता है, हे रावण, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंठ न जानी परी। हे दसकंठ अर्थात हे दशानन रावण, हे दशानन रावण, भगवान श्री राम के प्रताप की बात, उनके बल और उनका शौर्य के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो तुम उनके साथ इस प्रकार की दुश्मनी नहीं लेते। तेलन तूलनी पूछ जरी न जरी। तेलनी तूलनी, तेलन तूलन तेल से भीगी हुई रुई। तेलनी तूलनी का मतलब तेल से भीगी हुई रुई। आपके संपूर्ण दैत्यों ने, संपूर्ण राक्षसों ने तेल से और रुई से उनकी पूंछ में आग लगाने के लिए या आग लगाने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी पूंछ नहीं जरी, लेकिन जरी लंक जराई जरी, अर्थात आपकी सोने से स्वर्ण जटित जो लंका है वह जल गई। तो यहां से तुम अंदाजा लगा सकते हो, यानी भीगा हुआ कपड़ा और रुई बांधकर उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ तो नहीं जली, लेकिन वह पूंछ हीरे मोतियों से जड़ी हुई स्वर्ण जटित आपकी लंका को जला गई। हे रावण, तुम्हें यही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि भगवान श्री राम का बल और प्रताप
तुम्हें ध्यान होना चाहिए, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। अब इसमें व्याख्या हो गई। अब इसमें देखिए आपको क्या लगता है विशेष। विशेष यहां पर एक तो अनुप्रास है और यमक अलंकार है। अनुप्रास तो है ही, अनुप्रास में जैसे तरी, करी, परी, यहां तो जैसे मान लो अंत्यानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास के अलावा यहां पर यमक अलंकार है। अब यमक अलंकार कहां है, देखिए, तेलन तूलन पूंछ जरीन जरी जरी लंघ, यहां पर जरी का मतलब जली है, यहां इस जली का अर्थ है जड़ी हुई, जड़ित यानी स्वर्ण जड़ित, तो यहां पर यमक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा भाषा ब्रज है और सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा ब्रज है और सवैया छंद का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करता हूं तीनों व्याख्याएं आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब देख लो आपके प्रश्न जो है वो इनमें से कौन कौन से प्रश्न जो आपको करने हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, ये आप उतार लीजिए, परीक्षा में आने लायक है। पहली बात देखिए, काव्य में चमत्कार प्रदर्शन के कारण केशव दास को क्या उपमा दी गई है? कठिन काव्य के प्रेत की। क्या उपमा दी गई है? कठिन काव्य के प्रेत की। केशव दास किस नरेश के आश्रय में रहते थे? और वो रहते थे ओरछा नरेश इंद्रजीत के आश्रय में। केशव दास की कोई 3 प्रमाणिक रचनाएं बताइए। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रामचंद्रिका। वैसे 5-6 रचनाएं, आपको 3 ही पूछे तो आपको 3 ही बतानी है। केशवदास की किस रचना को उनकी प्रथम रचना माना जाता है? रतन बावनी, जो अभी आपने पढ़ी है। केशवदास की मृत्यु कब हुई? 1617 ईस्वी में। कही कही हारे सब, कही ने काहू लई में कौन सा अलंकार है? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश भी है और अनुप्रास भी है, तो इसमें कही कही शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला देखिए, अगले में है केशवदास ने सरस्वती की वंदना में सरस्वती के पति, पुत्र और नाती किसे कहा है? पति ब्रह्मा, पुत्र शिव और नाती कार्तिकेय को कहा गया है। कही कही हारे सब, कही ने काहू लई में कौन सा अलंकार है? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। सब जाति फटी, दुख की दुपटी, कपटी न रह जाए एक घटी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखो, अनुप्रास तो है ही, इसके बाद दुख की दुपटी, इसमें रूपक अलंकार भी है। कौन सा है? रूपक अलंकार भी। अगर मान लो इसमें पूछा जाए, आपके एबीसीडी में प्रश्न आ गया, अनुप्रास नहीं आया और रूपक आ गया, तो इसका मतलब है उसमें रूपक है। पंचवटी वर्णन में पंचवटी की सुंदरता का वर्णन किसने किया है? लक्ष्मण ने बताया है। लक्ष्मण द्वारा खींची गई रेखा कौन नहीं लांघ सका? रावण नहीं लांघ सका। रावण के द्वारा वो लंका नहीं लांघी गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा और आगे के पार्ट भी आपको भेजता रहूंगा। अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें और इन प्रश्नों को आप लिख लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।